वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बहुत बड़ी अपडेट है बिहार शिक्षक भर्ती से। इसी माह नियुक्ति होने जा रही है। जो भी छात्र इस परीक्षा को क्वालिफाई करने जा रहे हैं, देख सकते हैं बीपीएससी अपना रिजल्ट 10 अक्टूबर यानी परसों जारी करने जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। कहा गया है कि 8 अक्टूबर यानी आज से सभी कार्यालय में उपस्थित हों और जो भी काम है उसे क्लियर किया जाए, क्योंकि 10 अक्टूबर को रिज़ल्ट जारी करना है। रिज़ल्ट की अंतिम तैयारी कर रहा है बीपीएससी। सभी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ समझते रहिएगा कि सबसे पहले 11वीं और 12वीं यानी उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिज़ल्ट जारी होगा। उसके बाद फिर माध्यमिक का रिज़ल्ट आएगा, फिर जाकर प्राइमरी का रिज़ल्ट आएगा। 15-16 अक्टूबर तक सभी रिज़ल्ट घोषित हो जाएंगे। ऐसी तैयारी बीपीएससी कर रहा है, तो ज़्यादा इंतज़ार आपको अब नहीं करना है। इसी बीच वेतन की बात करें तो वेतन बहुत ही अच्छा है बिहार में। देख सकते हैं 1 to 5 में जो नियुक्त होंगे शिक्षक, मूल वेतन 25,000 है। ग्रॉस सैलरी आपकी 44,130 रुपये बनेगी। 44,000 से अधिक सैलरी बनेगी। पहले बताया जा रहा था 35 के आसपास इन हैंड और 40 आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। 44,000 के आसपास सैलरी बन रही है, क्योंकि जो आपका एनपीएस है 14% कट रहा है, वो अलग से जोड़ा जा रहा है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले आप वेतन देख लीजिए। 6 to 8 का मूल वेतन 28,000 है। सैलरी लगभग 50,000 बन रही है, 49,050 रुपये। कक्षा 9-10 का मूल वेतन यानी बेसिक पे 31,000 है। सैलरी बन रही है 53,970। और कक्षा 11-12 का मूल वेतन है 32,000। सैलरी बन रही है 55,000 से अधिक, 55,610। ये आप देख लीजिए, बिहार वित्त विभाग ने इसे जारी किया है, बिल्कुल ऑफिशियल है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के शिक्षकों की सैलरी दी गई है। बेसिक पे 6 to 8 का 28,000 है, 9, 10 का 31,000, 11, 12 का 32,000, प्राइमरी का 25,000। इसमें 42% डीए जुड़ेगा, 8% एचआरए, सीटी 2100, एमए मेडिकल अलाउंस 1,000। तो ये सब जोड़कर आपका नेट सैलरी हो रहा है। उसके बाद 14% पेंशन वाली कटौती होगी, यानी कि दोस्तों आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा बनेगा। और 6 to 8 का देखिए 45,130 आपकी नेट सैलरी है। इसमें 3,940, 14% जो पेंशन कट रहा है वो अलग से है। और ग्रॉस सैलरी आपकी 49,050 रुपये हो रही है। ऐसे ही प्राइमरी की सैलरी, नेट सैलरी लगभग 40,000 होगी और ग्रॉस सैलरी 44,000 के आसपास होगा, पेंशन उसमें यदि आप जोड़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। सबसे पहले आपका उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आ रहा है और 9 अक्टूबर को बीएड धारियों की सुनवाई भी होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि कल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 1 to 5 में बीएड प्राइमरी का शिक्षक बन सकता है या नहीं, इसको लेकर कल फाइनल सुनवाई होने जा रही है। राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई है। 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी और 3,90,000 बीएड धारी कल के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, लेकिन बिहार सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है और उन्होंने ये अर्जी लगाई है कि हमारा नोटिफिकेशन 11 अगस्त के पहले का है, तो इस बेस पर उन्होंने मौका मांगा है। जो भी होगा कल आपको अपडेट किया जाएगा। लाखों छात्रों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि इस समय बहुत कुछ हो रहा है बिहार में। कल बीएड वाला मामला क्लियर हो सकता है, परसों से रिजल्ट आने की प्रक्रिया शुरू होगी, बहुत ही जल्द ज्वाइनिंग भी कराया जाएगा और इसी माह नियुक्ति मिल जाएगी चयनित शिक्षकों को। एक और अपडेट आप देखिए, बहुत बड़ी अपडेट ये निकल कर आई है कि न्यूनतम अर्हता में छूट मिल सकती है। तो जो लगातार खबरें निकल कर आ रही थी कि न्यूनतम अर्हता में छूट मिल सकता है, ये खबर बिल्कुल सही है। यानी कि जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे सामान्य वर्ग के लिए 40% यानी कम से कम 48 नंबर आपको लाना होगा, इसमें छूट की तैयारी चल रही है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक रखा गया है। तो इसमें छूट मिल सकती है। अब ये छूट कितना होगा अभी ये क्लियर नहीं है। 1%, 2%, 3% देखना होगा कि कितना छूट मिल सकता है, क्योंकि बिहार सरकार ने ये मंशा जताई है कि कम से कम उनको 75% सीटें भरनी है। यदि 75% सीटों के सापेक्ष कम छात्र क्वालिफाइंग मार्क्स को पार किए तो इसमें छूट दी जाएगी और इस पर विचार चल रहा है। तो अच्छी खबर है। जो छात्र 1, 2 नंबर, 3 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उनको भी अब मौका मिलने जा रहा है।
ये जो छूट है ये उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राइमरी सब में मिलेगा और मिलता है तो सभी कैटेगरी को मिलेगा। हालांकि फ़ायदा उन्हीं को होगा जिनकी कैटेगरी में सीटें खाली रह जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि पिछड़ा वर्ग में सीटें कुछ खाली रह गई, ठीक है, मान लीजिए कि 1000 सीटें हैं और 800 लोगों को नियुक्ति मिली, 200 सीटें खाली रह गई, तो ऐसे में जो क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाएगा तो इन छात्रों को मौका मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच मान लीजिए कि समान वर्ग में 16000 सीटें हैं और सभी 16000 सीटें भर गई, तो क्वालिफाइंग मार्क्स कम करने के बावजूद भी किसी को नई नियुक्ति नहीं मिल पाएगी क्योंकि सीटें पहले से ही भरी हुई हैं। तो अब इसमें जो बड़ा रोल होगा वो ये होगा कि कितने लोग क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर रहे हैं। छात्रों की ये भी मांग है कि 75% नहीं बल्कि 100%, 100% सीटों पर नियुक्ति की जाए, क्योंकि छात्र काफ़ी ज़्यादा हैं, सीटें भी अच्छी खासी हैं। जब आप नई भर्ती भी प्राइमरी का नहीं निकालने वाले हैं, 6 to 12 की ही भर्ती हो रही है, तो जो पद रिक्त रह जाएंगे उनका क्या होगा। तो उन सभी पदों को भर दिया जाए, 100% सीटों पर बहाली की मांग की जा रही है। हमारी भी यही मांग है कि सभी सीटों को भरा जाए ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को एक नौकरी मिल सके। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट में देरी क्यों हुई, क्योंकि पहले बताया गया था कि सितंबर माह में ही रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब अक्टूबर में रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रिजल्ट निकालकर तुरंत ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उम्मीदवारों के उम्र में कई सारी गलतियां हो गई थी, जैसे रोल नंबर, गलत सीरीज, गलत विषय, संयोजक, प्रमाण पत्रों में सुधार जो गलत जमा हो गया था, इन सभी चीज़ों की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ उच्च माध्यमिक, माध्यमिक का, जिसकी वजह से रिजल्ट में डिले हुआ। लेकिन अब कोई डिले नहीं होगा। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।